Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoded. So today we are going to discuss the muscular tissue. As we discussed in previous video, that is epithelial tissue. Okay, so the tissue series is going on. Epithelial tissue first we learned, and now we are going to see the muscular. After that we go through the connective tissue and then nervous tissue. Okay, nervous tissue I think we discussed earlier also. Later on more information I'll provide you later. Okay, so here we are going to see what the muscular tissue is and what different types are. Okay, so have a look. The very first thing is, what is muscular tissue? Tissue, as we all know, tissue is what? That is a group of cell, है ना? तो सेल का जो ग्रुप है उसको टिश्यू बोलते थे. तो टिश्यू का वो वाला ग्रुप जो हवा पानी खाना को सामने से फेस किया करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? इपिथेलियल टिश्यू बोलते थे. सेल का वो वाला ग्रुप जो मैसेज सर्कुलेट करता था उसको नर्वस टिश्यू बोलते थे, है ना? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल का वो वाला ग्रुप जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, मतलब बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मस्कुलर टिश्यू इज व्हाट? दिस इज द ओनली टिश्यू और यू कैन सी दिस ग्रुप ऑफ सेल जो डिवाइड कर सकता है. एंड सॉरी, डिवाइड करना तो दैट इज द वेरी एक्सेप्शन इज हियर, दैट इज कार्डियक टिश्यू. ये सिर्फ एक ऐसा सेल है, ऐसा टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. आपकी एपिथेलियल टिश्यू में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे. आपके नर्वस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते. सिर्फ ये वाली टिश्यू ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी. अब बात है कि यही टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करेगी? क्योंकि इनके पास फाइबर होता है. कौन सी वाली फाइबर? दैट इज मायोसिन फाइबर, है ना. उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये अपने स्ट्रेंथ लेंथ को खींचता है, फिर वापस सिकोड़ता है, फिर खींचता है, तो इनकी प्रॉपर लेंथ जो है वो बढ़ती घटती रह जाती है ना. सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो मस्कुलर टिश्यू, एज वी ऑल नो कि मस्कुलर टिश्यू क्या है, हमने एपिथेलियल टिश्यू बहुत पहले ही पढ़ लिया था. तो हम लोग देखने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट इज स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू. तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है, स्केलेटल मतलब हमारी हड्डी, है ना. तो वो सारे के सारे मसल्स जो आपकी हड्डी से जुड़े हुए हों वो कौन से मसल्स होंगे? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, है ना. जैसे कि आपके बाइसेप्स के मसल, आपके ट्राइसेप्स के मसल, आपके फिंगर्स पे लगे हुए मसल, आप ये फिंगर्स सिकोड़ सकते हो बिकॉज यू हैव मसल्स ओवर हियर. आप ये आर्म्स को सिकोड़ सकते हो, आप एल्बो से फोल्ड कर सकते हो, तो बिकॉज ऑफ योर मसल्स ओनली. ओके, सो व्हाट इज इट? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा? वो हर वो जगह पे जहाँ पे हड्डी हो. आपके हाथ में, आपके पाँव में, आपके जबड़े पे, है ना, हर जगह वो मसल्स पाए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी करेंगे. और इनकी वजह से ही हमारी हड्डी फोल्ड होती है, क्योंकि हमारी हड्डियां क्या है, एक एक हड्डी का छोटा छोटा सेगमेंट जो है वो जुड़ा हुआ एक दूसरे से, लेकिन एक के बाद दूसरा उसके ऊपर फोल्ड कैसे हो जाता है. जैसे अगर आपने ये हाथ देख लो, आप ऐसे हाथ आप फोल्ड कर रहे हो, तो एक सेगमेंट हमारी हड्डी की यहाँ पे है और ये दूसरी सेगमेंट है, ये वाली हमारी तीसरी सेगमेंट है. तो ये फोल्ड क्यों हो रही है? तो यहाँ की जो मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोल्ड हो रही है. ये रिलैक्स करेंगे तो फैल जाएगी. ठीक है. सो हियर व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्ट्रिएटेड मसल. इसको स्ट्रिएटेड मसल क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमको ऐसा दिखता है ना कि यहाँ पे क्या है, ये डार्क लाइन है, फिर ये डार्क लाइन है, फिर यहाँ पे डार्क लाइन है, और बीच का ये जो है पैच वो खाली है. तो हमको ऐसा लगता है ना कि काला कलर का पट्टी, फिर सफेद पट्टी, फिर काला पट्टी, फिर सफेद पट्टी, ऐसे पट्टियां बनी हुई हैं. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ हियर विद अ व्हाइट कलर, दैट्स व्हाई आई यूज रेड. ओके, तो है क्या कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि पैटर्न बना हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. हैव अ लुक. 1 2 3 4 ऐसा टिश्यू है जिसमें खूब सारे न्यूक्लियस होंगे. अब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ऑब्वियसली बात है, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है, बहुत ज्यादा इनकी वर्क भी है, और भी न्यूक्लियस के बहुत सारा फंक्शंस है जो इस टिश्यू को ही स्पेशल चाहिए होता है. तो इनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. ठीक है. एंड द साइट वी ऑल नो कनेक्टेड विद बोन, ये हमारे बोन से जुड़े हुए, ये तो हमने बहुत पहले ही जान लिया था. तो ये तो बहुत इजी सी बात है. आपसे पूछे मस्कुलर टिश्यू किसको बोलेंगे, तो वो टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट करता हो, रिलैक्स करता हो. आपकी बॉडी में कितने मस्कुलर टिश्यू है? 3. कौन कौन से? एक हो गया आपका स्ट्रिएटेड, जिसको आप स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो, एंड सेकेंड इज योर स्मूथ, थर्ड इज कार्डियक. तो स्ट्रिएटेड, कोई पूछे आपसे स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू मीन्स वो ना जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहलाता है.
हाँ, तो वो हड्डी से जुड़ा हुआ होगा क्योंकि स्केलेटल उसके नाम में लगा हुआ है। हड्डी से जुड़ा क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि अगर वो हड्डी से जुड़ा हुआ है तो हमारी हड्डियां कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं। तो हमारी हड्डियां कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करती हैं, और कुछ खासियत बताओ, तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। दूसरी खासियत बताओ तो क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक के पैटर्न्स नजर आएंगे, ऐसा लगेगा पट्टा बना हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। दैट्स इट, ऑल ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। सो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू क्या, स्मूथ, आपको याद कैसे रखना है, पिक्चर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इट सीम्स लाइक एस, इजंट इट, लग रहा है ना एस जैसा, तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू दिखने में कैसा होगा, एस जैसा। आप देखो इसमें ये वाला सेल इस सेल से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं ना, ये सेल इस सेल से जुड़ा हुआ है, एकदम से नहीं, तो इनका तो अनब्रांच्ड है, ये जुड़े हुए एकदम से नहीं है। सो हियर 1 सेल 2 सेल 3 सेल, इट मींस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो सेल इसमें कितना न्यूक्लियस है, सब सारे सेल में एक एक न्यूक्लियस है, तो कंडीशन इज यूनिन्यूक्लिएटेड, जुड़े हुए नहीं है तो अनब्रांच्ड, ठीक है। अब इनको स्मूथ बोला ही क्यों जा रहा है भाई, स्मूथ क्यों, स्मूथ टेक्सचर में स्मूथ होंगे, एक्चुअली हड्डी हम लोग टफ बोलते हैं, हड्डी जो होता है हमारा स्ट्रांग होता है, टफ होता है, और ये वैसा वाला टिश्यू है ना जो हड्डी के पास तो नहीं रहेगा भाई, स्मूथ मसल्स के पास रहेगा, स्मूथ जो आपके ऑर्गन्स है वहां रहेगा। जैसे आपका फुट पाइप के आसपास कोई हड्डी नहीं है, आपकी फुट पाइप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू। आपके स्टमक के पास कोई हड्डी नहीं है, आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, योर इंटेस्टाइन आल्सो डूइंग द सेम थिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, ऑल ओके। सो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या है, आपसे अगर कोई पूछे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताओ, तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हाँ शेप एस की तरह से होगा, एक एक न्यूक्लियस होंगे, है ना, और सारे एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं है, अनब्रांच्ड कंडीशन है। कहाँ पाए जाएंगे, स्मूथ ऑर्गन में पाए जाएंगे, ऑल इजी, ठीक है। अब बात किया जाए ये सिकुड़ते फैलते कैसे, तो ये जो रेड वाला पट्टा आप देख रहे हो, ये रेड वाला पट्टा जो है ना ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, तो ये जो आपका एस है वो कैसा हो जाएगा, देख लो, आपका जो एस है वो ऐसा रहेगा एकदम ठीक सा, जब वो नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, और उसके बाद जब ये सिकुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा, आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, अपना थिकनेस को बढ़ा के घटा के, लेंथ को बढ़ा के घटा के ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर कार्डियक टिश्यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो कार्डियक टिश्यू है ये कैसा होगा, तो आप देख रहे हो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, ये सेल इससे जुड़ा हुआ है, ये सेल इससे जुड़ा हुआ है, मतलब सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ब्रांच्ड है, कंडीशन ही ब्रांच्ड है, सो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड, सब में एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड इसमें भी यहाँ पे जो आपको रेड वाले फाइबर्स दिख रहे हैं वो सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, कार्डियक का मतलब ही होता है दिल, ओनली दिल, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ आपके दिल में, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। नाउ द थिंग इज व्हाट, कार्डियक टिश्यू जो है ये भी तो हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हम स्मूथ मसल बोल सकते थे बहुत इजीली, ऑब्वियसली बोल सकते थे, लेकिन स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है इससे, है ना, स्मूथ मसल का कंडीशन ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ये भी डिफरेंट है, तो हम कैसे इसको स्मूथ मसल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और ऊपर से स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं स्मूथ ऑर्गन के पास, है ना, और ये हमारा स्पेशल एक दिल के पास जा रहा है, स्पेशल इज आवर हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अस, दैट इज अ वाइटल ऑर्गन, तो हम उसको स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट्स इट, है ना। नाउ द थिंग इज कि आप अगर बोल रहे हो कि आपका जो स्ट्रेटेड मसल है, आपका जो मतलब स्केलेटल मसल है वो तो आपकी हड्डी के साथ जुड़ रहा है, खुल रहा है, फैल रहा है, तो ये आपकी मर्जी से चलता होगा, ऑफ कोर्स मर्जी से चलता है, लेकिन आपका पेट का सिकुड़ना हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, आपके दिल का सिकुड़ना वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दीज टू, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हमारे मर्जी के खिलाफ चल रहा है, मर्जी के खिलाफ क्या ही बोलो, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है, चले ना चले उनकी मर्जी, बट द सिंगल वन इज इन आवर कंट्रोल, तो हम इसको बोल सकते हैं वॉलेंट्री है, हम हमारी मर्जी से चलेगा, हम चाहेंगे
अभी हमें चलना है, उठना है, तो हमारे पाँव के जो मसल्स हैं वो सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, ताकि हमारा पाँव चल पाए और हम यहाँ से दूसरी जगह जा सकें, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ को उठाना है, तो देन मेरे मसल्स जो है वो सिकुड़ेंगे, फैलेंगे और हम किसी चीज़ को पिकअप करेंगे, उठाएंगे या फिर लेके जाएंगे या थ्रो करेंगे। बट हियर वी आर नॉट एबल टू डू द सेम, है ना। तो ये दोनों हमारी मर्जी से ही नहीं चलते, मर्जी के खिलाफ क्या ही बोलोगे, हमारी मर्जी से नहीं चलते, इनकी अपनी मर्जी चल रही होती है, हमारे अंदर है, फिर भी अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं, एंड ये इन पे हमारी मर्जी चल रही होती है। सो हियर हैव अ लुक, 1 सेल 2 सेल 3 सेल ब्रांच नहीं है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल ब्रांच नहीं है, बट हियर 1 2 3 4 5 ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड, ब्रांच्ड कंडीशन। नेक्स्ट इज इनमें जो पैटर्न व्हाइट एंड ब्लैक का दिख रहा है इसलिए स्ट्रिएटेड, इनमें ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सेल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सेल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमको एक प्रॉपर पैटर्न तो मिलने नहीं जा रहा, तो इसको स्ट्रिएटेड नहीं बोल सकते, इसको भी स्ट्रिएटेड नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे देखेंगे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। कहाँ पाए जाएंगे, हड्डी से जुड़े हुए, ये कहाँ पाए जाएंगे, स्मूथ ऑर्गन में, और ये कहाँ पाया जाएगा, दिल में। क्लियर, ओके। So later on we will discuss about the another tissue also, and the very important thing is your heart। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हार्ट का हमारा और भी बहुत important feature है, and the important thing is what your heart cell, it means this cell, cardiac cell is not able to divide just like your neuron, isn't it। हम लोग क्या डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कि हमारा जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं करता है ना, उसकी लेंथ स्ट्रेंथन होती है एक हाइट तक, जब तक हम लोग लंबे हो रहे होते हैं तब तक उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही होती है, लेकिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा नहीं होता उनका, वो डिवाइड नहीं करते। सेम थिंग हमारे हार्ट में भी है, हार्ट के भी सेल 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो रहे होते। तो जब आप सेल साइकिल पढ़ रहे थे, जब आपने मियोसिस पढ़ा था, तो देयर वी लर्न अबाउट ना, हम लोग वहां पे पढ़े थे कि हमारा जो सेल है वो माइटोसिस में क्या हो जाता है, क्वेसेंट फेज में जाके रुक जाता है, जी0 फेज में जाके रुक जाता है, सेल डिवाइड ही नहीं करती, ठीक है। तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।